ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ओम लघुसिद्धान्तकौमुदी सप्ततिः इति पाठः 70। आज हलंत पुल्लिंग प्रकरणम कथम होगा। हम हलंत पुल्लिंग में हयवरट लन यमगणनम जबै गणदश जबगणदश खपचटत चटत कपै श यहाँ तक हो गया हमारे श तक। तो दो और बाकी है, श मूर्धन्य श और स। तो शकारांत और सकारांत आज का विषय। कल शकारांत में हम क्या देखा, यहाँ से शांत महतः संयोगस्य, शांत महतः संयोगस्य दीर्घ उपदा दीर्घ करेगा किसका, जो सकार अंत में, जिस अंत में सकार है या महत शब्द, ये दोनों में। जैसे श्रेयस जो सकारांत है और महन महत शब्द, तो श्रेयस का श्रेयान होगा, महत का महान होगा, ये काम है उपदा दीर्घ। फिर अत्वसंतस्य चा धातोः से भी उपदा दीर्घ ही होता है, लेकिन अत्वसंतस्य चा धातोः में अतु अर्थात मत अंत शब्द, वत अंत शब्द और अस अंत शब्द। जैसे धीमत, धीमत होगा धीमान, बुद्धिमत होगा बुद्धिमान, और भवत होगा भवान, और नचिकेतस होगा नचिकेता। इस प्रकार नचिकेता होगा नचिकेता। वैसे अत्वसंतस्य चा धातोः का कार्य है। मेरी आवाज़ ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ, प्रॉपर जी, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अगर कुछ ब्रेक होता है तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो फिर हम देख रहे स्वामी थे। जी, हाँ बोलिए स्वामी जी। बोले हाँ बोलिए। ये जैसे महत महत हाँ ये रूप है ना। हाँ, महत। तो अगर महत, अगर तह महत हलंत वो विसर्ग लगाना होगा, हाँ, तो ये श जैसे श इसका लोप करना होगा ना। किसका लोप करना होगा? जैसे श है ना, श श। हाँ, तालवे श है ना। नहीं, श कहाँ है स्वामी जी? महतः में महतस स, महतश्च है ना, साकार। महतश्च अच्छा, महतश्च। जी, इसमें नहीं समझ तो में नहीं आया। अगर मुझे, अच्छा बाद में मैं पूछ लूंगा। नहीं बोलिए स्वामी जी, मुझे समझ में नहीं आया। जैसे जैसे महतश्च हाँ एक शब्द है, स्वामी जी संयोगस्य के पूछ ठीक रहा है, नीचे। स्वामी जी पूछ रहा है ना, जो अंदर में जो लिखा है ना, शांत संयोगस्य महतश्च यो, वो महतश्च पूछ रहा है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं स्वामी जी तो इसमें वृत्ति में। हाँ, ये अच्छा, वाली मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, उसमें। हाँ, वृत्ति में, जी जी, हाँ, वृत्ति में जो दिया है। उसमें क्या तो है? जैसे महता, हाँ हाँ महता, अगर श का लोप करना होगा, ठीक है। हाँ, जैसे महता विसर्ग लगाना है मेरे को, ठीक है। ठीक, किस सूत्र से होगा ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, विसर्ग लगाया पहले, महतः था, चकार बाद में आया, स्तोहोश्नाशुः से महतश्च हो गया। हाँ, अगर आपको जी, विसर्ग जी, जी। वापस विसर्ग जाना है तो स्तोहोश्नाशुः नहीं करना है लेकिन वो अशुद्धि होगा। अच्छा, संस्कृत में अच्छा, जहाँ जी, जी। संधि कर सकते हैं वहाँ कीजिए, वैसे है। मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब है कि महता ही था, लेकिन स्तोहो से ये क्या हो गया, महतश्च हो गया है। सही सही। जी जी, ठीक है सर।
ये देखिए महतः में, देखिए महतः शब्द पंचमी और षष्ठी में है, ये षष्ठी का था, षष्ठी का महतः, महतः धनच्च स्तोहोशुनाशु करके महतश्च, इस प्रकार। तो महान शब्द भवान शब्द, भवान तो आत्मसंत से चार धातुओं से। तो उभे अभ्यस्तम उसके बाद देखा, अभ्यस्त करके क्या है, द्वित्व अगर हुआ दोनों साथ में खुल मिला के अभ्यस्त कहेंगे हम, और उसको नकार नहीं आएगा, नुमागम अभ्यस्त में नहीं होगा, तो ददत शब्द होगा, ददन नहीं, ददत, जक्षन नहीं, जक्षत। तो छांदोग्य में कल देख रहे थे जक्षत क्रीडन रममाण, हाँ ये वाला वो मंत्र है, उसमें जक्षत है, ये इसका अग्रिम प्रकरणम कल देख रहे थे। ये शकार में इतना ही था, नहीं क्या था ये, तकार, तकारांत शब्द में इतना ही था। फिर पकार के लिए एक शब्द गुप शब्द, फिर शकार के लिए वो नश शब्द, दृश नश, वो सब शब्द देख रहे थे। तो तादृक का नहीं, तत् का ता होगा, तो तादृक, तावान, इस प्रकार तत् का वो तकार का, द्वितीय तकार का लोप होके आदेश आएगा, ता, इस प्रकार होगा। इसमें कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, कल एक ये और ना ये मतलब पूरा समझी नहीं हूँ, मतलब थोड़ी जैसा लग रहा है कि मतलब वो पढ़ते होंगे शायद, उतना नहीं समझ आया। अच्छा, ये सूत्र कौन सी, आ सर्वनामनः या अंतिम स्पृशोनुदके कृ? नहीं, ये नहीं, आ सर्वनामना, आ सर्वनामना, आ सर्वनामना माता जी बहुत सरल है। तत् शब्द है, तत् तो त्यदादि में है ना, त्यद तद ये तद वो सब था, पूर्व भी देखा हम, तत् है। अगर ये दृश्य धातु के साथ आता है ना, जैसे तादृश, तो तत्दृश्य, तो तत् धन दृश्य वैसे है ना, तत् धन दृश्य, ये तत् का दूसरा जो तकार है ना, उसमें आकार आदेश आएगा, तो क्या होगा, ता, हाँ बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, तादृश है। इसी प्रकार तावान, तावानस्य महिमा, वो है ना छंदोग्य में पुरुष सूक्तम में, ये तावानस्य महिमा, हाँ तो वो तावान है ना, ए तावान तो ए तत् शब्द है, तत् शब्द का है वो तावान है, तावान, 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 तत्वान नहीं, तत्वान से तत् का आकार आदेश होके तावान, इस प्रकार होगा। भगवद गीता में यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो के, तावान सर्वेशु, यावान भी है तावान भी है, कैसे हुआ, ये सूत्र से, आ सर्वनामना। तो स्पृशोनुदके क्विन, ये अंतिम सूत्र देखा। स्पृश धातु, स्पृश अर्थात चुनने का, अगर कुछ भी चुन रहे हैं वास्तव में टच कर रहे हैं, तो स्पृश तो स्पृश ही रहेगा, जैसे घृत स्पृक, और कुछ और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पुस्तक स्पृक, पुस्तक को चुन रहे। लेकिन जब पानी है, उदक को स्पृश कर रहे हैं, तो उदक स्पृक नहीं होगा, उदक स्पर्श, ये ही एक भेद है। स्पृशो ये एक्सेप्शनल है, हाँ व्यतिक्रम है, क्या है, ये व्यतिक्रम है जी जी जी। ये देखिए ये सूत्र में क्या है, स्पृशो अनुदके, केवल उदक में वैसे नहीं होगा क्विन प्रत्यय, बस। तो ये स्पृशो अनुदके क्विन का है। सब म्यूट कर सकते हैं, जब अगर कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछना है। महोदय, हाँ बोलिए माता जी। ये स्प्रो धातु से आया हुआ है ना? हाँ स्पृ धातु से आया, सही। स्पृश, तो जब हाँ। स्पर्श बन रहा है एक इसमें और बाकी के इसमें हम स्पृश यूज करें, हाँ। तो ये स्पर्श जो है ये कौन से इसमें आएगा, कौन? हाँ ये स्पर्श बाद में आएगा, ये आने वाला है, ये बाद में आएगा। जब हम धातु प्रकरणम देख रहे हैं तिङन्त में, वहाँ पे है इसका, हम देखेंगे स्पृश का कैसे स्पर्श हुआ, दृश्य का ऐसे दर्शित हुआ, वो सब एक प्रकार साथ में आएंगे बाद में। ठीक है।
ठीक है। आगे आज का विषय है मूर्धन्य शकारांत। तालव्य शकारांत कल हो गया, आज मूर्धन्य शकारांत। प्रथम शब्द है ददृश। ददृश शब्द यहाँ पे दिया है अर्थ। हाँ अच्छा, यहाँ से लेंगे। पूर्व एक सूत्र था, कब था ये? शायद एक हफ्ते पहले। ऋत्विक, दद्रिक, स्रग, दिग, उष्णिक, याद है? ऋत्विक, दद्रिक, स्रग, दिग, उष्णिक। मैंने वो क्लास मिस किया था, अच्छा कोई बात मुझे नहीं, ये लग देखिए। रहा है मैं खुद अकेले पढ़ा। हाँ, पृष्ठ क्रमांक आपके पुस्तक में 63 शायद है ना, 63 है शायद। 63 जी, ये देखिए द्वितीय सूत्र पेज 63 में ऋत्विक, हाँ, दद्रिक, स्रग। नहीं, हाँ ऋत्विक, हाँ माता जी बोलिए, सूत्र बोलिए आप, शर्मिला माता जी। हाँ क्या बोल रहे हैं? वो सूत्र पढ़िए, ऋत्विक दद्रिक वाला। हाँ, ऋत्विक, दद्रिक, ऋक, ऋक, दिगुष्णिक, दिगुष्णिक, दिगुष्णिगंचु, हाँ दिगुष्णिगंचु, यूजी, हाँ कृंचाम। हाँ, सम्यक, ठीक है। लेकिन इसको स्प्लिट करके समझा दीजिए। स्रिग नहीं, स्रग। ऋत्विक, दद्रिक, स्रग, दिग, हाँ, उष्णिक, सब। अंचु, युजी, कृंचाम। 8 हैं इसमें। ऋत्विक, दद्रिक, स्रग, अच्छा। दिग, उष्णिक, अंचु, युजी, कृंचाम। ये 8 में क्या होता है, वो क्विन प्रत्यय आता है इसमें। क्विन प्रत्यय अर्थात दद्रिक धातु जो है वो दद्रिक, मतलब दद्रिक शब्द ही रहेगा, उसमें कुछ एडिशन कुछ नहीं होने वाला है। वो क्विन प्रत्यय से वो कार्य है, अंत में ककार आएगा बस। तो ददृश का होगा दध्रिक। वैसे ददृश शब्द है, शकारांत शब्द है, मूर्धन्य शकारांत है आज का विषय। स्वामी जी हाँ बोलिए सर। कितने 7 है? 8 है, 8 है। ऋत्विक, दद्रिक, स्रग। 7 है नहीं 8, 8। 8 हाँ 8 एक ऋत्विक हो गया, दद्रिक हो गया, हाँ स्रग हो गया, हाँ। दिगुष्णी नहीं, दिग, दिग एक है, एक दिग। अच्छा दिग एक हो गया, हाँ उष्णी हाँ। उष्णी एक हो गया, उष्णिग। ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ बुंचू, अंचु, अंचु। यूजी, हाँ क्रुंचांग, हाँ, क्रुंचांग क्रुंच, क्रुंच अर्थात ऋत्विक, दद्रिक, जी स्रग, हाँ ठीक, दिग, उष्णिक, अंचु, युजी, क्रुंच। 8 है क्रुंच, क्रुंचांग। जी। क्रुंचाम तो बहुवचनम के लिए क्रुंचाम वैसे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ। क्रुंच है जी, 8 हो जा रहा है। 8 है। ये 8 में क्या है, अंत में ये क्विन प्रत्यय काम करेगा इसमें, अर्थात ददृश जो शब्द है, ददृश का क्या हुआ है, दद्रिक। ददृश का हो गया दद्रिक, वही है क्विन प्रत्यय का कार्य। अंत में ककार आएगा। ऋत्विक, दद्रिक, स्रग, दिग। दिग बोलते हैं ना डायरेक्शन को, क्या बोलते हैं, दिक बोलते हैं। दिक, दिश नहीं बोलते हैं ना। कौन सी दिक में जा रहे हैं हम, कौन सी दिशा में, अर्थात कस्मिन दिक, इस प्रकार बोलते हैं। दिक, किम, जो प्राची, प्रतीची, उतीची वगैरह हैं, वो सब दिक हैं। दिक काल, इस प्रकार बोलते हैं, दिश नहीं बोलते। तो क्यों बोलते हैं वैसे? दिशना, ये दिशना नहीं, दिश, ये दिश दिश को होगा दिक। हाँ हाँ, तो डायरेक्शन को दद्रिक, तो ददृश का होगा दद्रिक। ठीक है, तो ददृश शब्द जो है शकारांत है। तो अभी आप बोलिए, रत्नमुषौ, ये प्रथमा द्विवचनम है, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम है रत्नमुषौ। इसका प्रथमा विभक्ति एकवचनम क्या होगा?
यहाँ देखिए, रत्न रत्न मुशो हाँ ये प्रथमा द्विवचनम है। प्रथमा एक वचनम क्या होगा? रत्न मुशो ददृक शब्द देखिए, ददृक ददृक ये प्रथमा एक वचनम है, ददृशौ प्रथमा द्विवचनम है। इस प्रकार रत्नमुषौ जो है प्रथमा द्विवचनम है, तो प्रथमा एक वचनम क्या होगा रत्नमुषौ का? रत्न रत्नमुख हाँ बस सही, रत्न दृक रत्नमुख क्या होगा? रत्न रत्नमुख। इस प्रकार ददृक, अच्छा रत्न गॉड तो गॉड क्या नहीं आएगा उसमें स्वामी जी, स्टूनाष्टु विकल्प आएगा ना? हाँ हाँ स्टोनाष्टु आएगा। रत्नमुख नहीं आएंगे, मुख दोनों गॉड नहीं आएंगे। दोनों दोनों वाह विकल्प दोनों हो सकता है, रत्नमुख भी वो तो ददृक, सेम चीज है कि ना पदांत और नाम जैसा है ना, सही, षण्णाम आता है। हाँ इस प्रकार वो स्टार्ट है। लेकिन ददृक और रत्नमुख पहले देखिए, ददृक ददृक, इस प्रकार रत्नमुख रत्नमुख दोनों। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा रत्नमुख शब्द, रत्नमुष, ये देखिए प्रथम देखिए रत्नमुट और रत्नमुट। अच्छा डकार और टकार आएगा, सही, डकार टकार आएगा पहले तो, क्योंकि वहाँ वसाने और जलाम जशोंते से जस्तम होगा इसका, रत्नमुड और रत्नमुख का। ददृक का काकार, ददृश का है हाँ ग जी, और क। देख पा रही हूँ। हाँ ये ग और क है, क्योंकि क्विन प्रत्यय से कुहू यहाँ पे काम करेगा। क्यों करेगा? देखिए ददृक का है काकार, ठीक है, और रत्नमुष का है डकार। क्यों है? देखिए हाँ ददृश शब्द प्रथमा एकवचनम क्या है? अच्छा कोई बोल सकते हैं, शर्मिला माता जी बोलिए, ददृश शब्द का प्रथमा एकवचनम क्या है? ददृक दद्रिक 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 अंत में क्या है? हाँ, ककार वाह। गकार है, ठीक है। अब बोलिए रत्नमुष शब्द का प्रथमा एकवचनम क्या है? मैं तो रत्नमुख को बोली थी, रत्नमुट लेकिन यहाँ है रत्नमुड। रत्नमुड। मुठ हाँ मुठ तो अभी आप बताइए क्यों ददृक का ककार और रत्नमुड का ककार नहीं है? आप ये क्लास मिस किया, कोई बात नहीं। आप कौन सी अभी सूत्र एक पढ़ा ना, ये पाठ के पूर्व, ये पाठ के आरंभ में कौन सी सूत्र था वो? ऋत्विक वाला। ऋत्विक वाला। हाँ विन ये विन प्रत्यय हाँ हाँ क्विन प्रत्यय, आ सपना हाँ नहीं नहीं आ सर्वनाम नहीं, ऋत्विक लंबा वाला सूत्र, ऋत्विक हाँ अच्छा, ऋत्विक दधिक ददृक, सम्यक स्वामी हाँ। जी, वहाँ पे है क्या? यही ददृक, यही होगा अच्छा, अच्छा। दधिक वाली सूत्र। इसलिए वहाँ हाँ। पे ककार है। वो सूत्र में रत्नमुख नहीं अच्छा है, चाहिए है ना? हम्म, वो सूत्र में रत्नमुख हाँ। है नहीं, है ना? ना हाँ इस प्रकार, इसीलिए ये रत्नमुठ है, वास्तव में ददृट है, ददृत की है, लेकिन क्विन प्रत्यय से कुहू से डकार का गकार होगा, ददृग होगा। आ गया समझ में? क्विन ये प्रत्यय, सब तो आगे 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 क्या रूप है, थोड़ी दिखाइए। हाँ ये देखिए ददृक ददृशौ ददृशः, ददृशम ददृशौ ददृशः, ये देखेंगे माता जी। ये तो आगे अच्छा, एक और है, शकारांत के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, वो देखते हैं। ठीक है, रत्नमुट का रत्नमुड है, रत्नमुख नहीं। ठीक है आगे देखिए, षड शश शब्द, शश अर्थात छः, छः का देखिए षड षड षड्भिः षड्भ्यः षण्णाम षट्सु, छः दिया है। तो शश शब्द का ये देखिए, षट जो है प्रथमा बहुवचनम है षट का। आप बताइए प्रथमा एकवचनम क्या है? छः इसका षड and षड। षट, हाँ षट का, शट का शट 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 दाएंगे दाएंगे वो तो बहुवचनम है षट और षड। ये देखिए ये प्रथमा बहुवचनम, ये द्वितीया बहुवचनम, तृतीया बहुवचनम, तो प्रथमा एकवचनम क्या है?
प्रथमा एक का वचन है। हम्म, बहुवचन है। षड षड है ये षड। षड अर्थात क्या है? षड का अर्थ क्या है? षड 6 होता है ना। छः होता है। सिक्स हाँ, छः होता है। 6 छः तो एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में क्या है? छः, तीन। दोनों में नहीं बहुवचन है। है। ये ना दोनों नहीं, दो ये वचन है नहीं बस। होंगे, ये ही होंगे। द्विवचन नहीं है, बहुवचन होगा। हाँ इसका कुछ नहीं है, एक ही रूप है। हाँ, सही सही। नित्य बहुवचनांत शब्द है, क्योंकि एक वचन द्विवचन होगा ही नहीं। हाँ, तो संख्या एक है। तो एक वचन होगा ना, एक नंबर तो एक वचनम होगा, दो नंबर तो द्विवचनम होगा, एक तीन ही से रूप ज्यादा जो है द्विवचन। वो बहुवचनम है ना? तो एक ही षष्ठ रूप है। नित्य बहुवचनम ही है। षड ए- प्रथमा ए- एक बहुवचनम, षड द्वितीया बहुवचनम, षड्भिः तृतीया बहुवचनम, षड्भ्यः षड्भ्यः चतुर्थी और पंचमी बहुवचनम, षण्णाम षष्ठी बहुवचनम, षट्सु सप्तमी बहुवचनम। ये चतुर जैसा पंच जैसा है ना, हम लोग हाँ, पढ़ा ना चतुर पहले। पंच इस प्रकार षट। हाँ हाँ हाँ। पंच जैसे। जी, ठीक है। 18 तक वैसे है, एक एकोनविंशति से नए है, वो बाद में आएगा। ठीक है। ऋत्वं प्रति, ये देखिए, ऋत्वं प्रति शत्वस्य असिद्धत्वात् ससजुषोरुः इति ऋत्वम्। आप बोलिए, ससजुषोरुः में सकारांत अर्थात विसर्ग सकारांत शब्द है और सजुष शब्द है। सजुष के अंतिमा अक्षर क्या है? सजुष। अगारंद। हाँ, सजुष है ना, सजुष है तो शगारंद है ना। सजुष मूर्धन्य। नहीं, सजुष। सजुष है षट षट अच्छा। नहीं। स्वामी अरूपानंद स्वामी जी क्या इधर बोले थे? स्वामी आप बोले आप ससजीशु है ना, ससजीशु। हाँ, ससजुषो रुहु सूत्र है, शो। हाँ उसमें मैं पूछ रहा हूँ ससजुषो में वो सजुष है ना, सजुष, हाँ। इसके अंतिम अक्षर क्या है? ये मूर्धन्य शकार है ना। सही, मूर्धन्य शकार है। मैं सुना ही नहीं रहा। सही, हाँ। मूर्धन्य शकार है। तो ये हाँ। शकारांत है, वो तो शकारांत है। तो शकारांत जैसे ही होना चाहिए ना। हाँ। सजुष तो ददृश, रत्नमुष, शश, इस प्रकार सजुष भी होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना वास्तव में। हाँ, शकार होना चाहिए। हाँ, ठीक है। लेकिन ये इसका नंबर देखिए, ससजुषो रुहु। ससजुषो रुहु क्या बोलता है? सजुष का रु आदेश आएगा, वैसे बोलता है ना ससजुषो रुहु। हाँ, रुत। हाँ तो सजुष का क्या होना चाहिए? सजुहु होना चाहिए, है ना? हाँ। ऋत्व, ऋत्व होगा। ससजुषो रुहु में स अंत जो शब्द है और सजुष शब्द है, ये दोनों के ऋत्व होगा। आपको ये करना है एक चीज़, सबको सूत्र जब पढ़ते हैं, एक चीज़ तो है सूत्र को कंठस्थ करना, ये मुख्य है बिल्कुल, क्योंकि सूत्र कंठस्थ करके कुछ याद आता है। दूसरा चीज़ है ये अर्थ क्या है सूत्र का, वो भी समझना है। ससजुषो रुहु में ये सजुष का अर्थ क्या है? ससजुषो रुहु, ये क्या अर्थ है? वही है, सजुष शब्द केवल सजुष शब्द में ऋत्व होगा, सजुष को सजुर होगा। ये ससजुषो रुहु का कार्य है। इसमें कुछ प्रश्न है? ठीक है या सरल नहीं है, क्लियर नहीं है, क्या है? थोड़ी पढ़ लेती हूँ बाद में ना। हाँ। उसके बाद कुछ प्रश्न है तो करेंगे, वो कुछ तो थोड़ा ऐसा पढ़ना है। वो तो सूत्र में भी वृत्ति भी ऐसा करता है ना, पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुत् रुः स्यात्। सस्य सजुषस्य, ये देखिए, हाँ, ये ऐसा ससजुषो लिखा। रुहु ये सूत्र है ना? इसमें देखिए पहले स है, फिर सजुष, सजुष, ये है। या एक साथ। और षष्ठी बहुवचन, षष्ठी द्विवचनम कर रहे हैं, ससजुषोः, ससजुषः, इस प्रकार षष्ठी एक वचनम कर रहे हैं।
सजुषा, हाँ वैसे है। हम्म, तो सजुष ये शकार है, शकारांत है। तो अभी प्रश्न है ये ऋत्व होगा क्या या शत्व होगा क्या? शत्व ऋतु अर्थात हो जाए, शकारांत। ऋतु हो जाए। ऋत्व होगा। क्यों ऋत्व हाँ होगा? ऋतु से वो तो वृत्ति लिखा है ना। जी, वहाँ पे वृत्ति में दिया है ऋत्व होगा। ऋत्वम प्रति, हम्म, ऋत्वम हाँ, प्रति। ऋत्वम प्रति यहाँ पे दिया है ऋत्वम प्रति अर्थात ऋत्वम होगा। हाँ, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, अब ठीक है ना? हाँ। ठीक है, तो इसके ऋत्वम होगा, सजुष का होगा सजुर। ठीक है, आगे देखिए। ये सूत्र देखिए, अगर कुछ प्रश्न है हम बात कर सकते हैं ये शकारांत के ऊपर। एक और है शकारांत सूत्र। रोरुपदाया दीर्घ इकः। और उपदाया रूपधाया दीर्घ दीर्घ इकः। हाँ, स्वामी आरूपान स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। रेफ वा हाँ, रेफ वान्दयोर धातोर उपादाय इको दीर्घः पदान्ते पिपडीः पिपडीषु पिपडीर्भ्यां। हाँ ठीक है, सम्यक। रेफवान्तयोः धातुओः उपदाया इको दीर्घः पदान्ते। इक से क्या लेना है? इक प्रत्याहार से क्या लेंगे? सम्यक, ई और ऋ। ठीक है, अगर कुछ शब्द के अंत में रेफ है या वकारांत शब्द है तो वहाँ पे जो इक उसके पूर्व है, रेफ के पूर्व अगर इक है वो इक का दीर्घ होगा। अब आप बताइए, सजुष का होगा सजुर। ठीक है, सजुष का ऋत्व होके, सजुष का ऋत्व होके क्या होगा? सजुर होगा। ठीक है, सजुर। सजुर का अंतिम अक्षर क्या है? रेखा। र है। ठीक है, और र के पूर्व क्या है? उगारे उकार है। स है। उकार नहीं, र के पूर्व। ये सजूर हो जाएंगे, सजूर। सजूर है ना, सजूर। हाँ, दीर्घ हो जाएंगे। हाँ ठीक है, क्रम से देख रहे हैं, सही है। देखिए क्यों हो ऐसे होगा। र के आपको पूर्व बोलने ही नहीं दिया, उसके पहले ही चिल्लाया। कौन? सूत्र में कहा है ना, रेखा के पूर्व जो रहेगा उसको दीर्घ करना है। हाँ बस सूत्र में ही है। तो रकार के पूर्व उकार है, उकार का दीर्घ होगा, उकार का दीर्घ होगा अर्थात ऊ होगा, सजूर। हाँ तो सजूर वैसे होगा। रकार का विसर्ग होके सजूहू वैसे होगा। ठीक है, क्या खरवसाना विसर्जनीय। जो विसर्ग होगा वो कंपलसरी है हमेशा कि कोई अगर वर्ड उसमें जॉइंट हो जाता है तो विसर्ग नहीं रहेगा, ऐसा भी कुछ है? नहीं वैसे हाँ, अगर कुछ बाद में कुछ शब्द है तो विसर्ग नहीं होगा। अगर बाद में स्वरांत, स्वरादि या व्यंजनादि जो भी है, फिर रकार तो रकार ही रहेगा। केवल पद के अंत में रकार का विसर्ग होगा। ससजुष और रूप से। जैसे विसर्ग आते तो खरवसाने विसर्जनीय से आता है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये क्यों है वैसे देखिए, गुरुहु इति मतलब गुरुर इति, वास्तव में प्रथमा क्या है? गुरुर इति। क्योंकि इति, चूंकि बाद में इति है, र का विसर्ग नहीं होगा, गुरुर इति वैसे ही रहेगा। लेकिन गुरुर ये पद के अंत में गुरुर है, बाद में कुछ नहीं है, तो ये गुरुर होगा गुरुहु।
ठीक है धन्यवाद। जी। आगे वाले हाँ, पिपटीशा। पिपटीशा अर्थात क्या है? तृतीय टिप्पणी देखिए इधर। पिपटीशा अर्थात पठितुम पढ़ने को इच्छुः। पढ़ने का इच्छुक है, इच्छा। पढ़ने के हाँ, इच्छुक। पिपटीशा अर्थात पढ़ने का इच्छा। जो पठितुम इच्छुः। जिसका पिपटीशा है उसको हम कहेंगे पिपटीशुः। वो कौन है? पठितुम इच्छुः, जो पढ़ने का इच्छा कर रहा है। वैसे जो रखते हैं पढ़ने का इच्छा वो पिपठी into study. पिपटीशुः, पिपटीशु ऐसे। ओ पिपटीशु ये बहुत बार आता है भाष्य टीका में, ऐसे देंगे पिपटीशु। पिपटीशु। यहाँ पे एक प्रत्यय है सन प्रत्यय, ये बाद में आएगा सन प्रत्यय। ठीक है, पिपटीशु का शब्द। हाँ माता जी पढ़िए, शर्मिला माता जी। पिपटीश शब्द आप पूछ रहे थे, शकारांत शब्द। पिपठी पिपठिशौ पिपठिशः पिपठिशं पिपठिशौ पिपठिशः द्वितीया। सॉरी, पिपठिशा पिपठिर्भ्यां पिपठिर्भिः तृतीया। पिपठिषे पिपठिर्भ्यां पिपठिर्भ्यः चतुर्थी। पिपठिशः पिपठिर्भ्यां पिपठिर्भ्यः पंचमी। पिपठिशः पिपठिशोः पिपठिशां षष्ठी। पिपठिषी पिपठिशोः पिपठिषु और पिपीठिः शु पिपटीश सप्तमी। ये क्या है आपके यहाँ? पिपठिषु। हाँ हाँ सही ओके। सही। आगे हाँ, हे पिपठिः हे पिपीठिशौ हे पिपठिशः संबोधन है। हाँ, हे पिपटी ही संबोधन में क्या दिया है? पिपठिषि। हाँ In my book it is पिपठिः हाँ, दीर्घ ई। शायद आपके सही है, पिपटी ही दीर्घ ई है। वो तो ऐसा है, हे पीपीडी ही। हे पिपटी हाँ ही। ठीक है, आपका भी तो ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। पिपठिः। हाँ, ये हो गया पिपटी ही। बहुत बार पिपटीशु, बुभुक्षा, बुभुक्षा आता है। बुभुक्षा अर्थात बोद्धुम इच्छा। पिपटीशा पठितुम इच्छा। बुभुक्षा भोक्तुम इच्छा। ऐसे बहुत बार बहुत अलग अलग सन प्रत्यय कार्य है, वो बाद में देखेंगे हम। लेकिन ये पिपटिश शब्द के अंत में शकार है, इसके लिए शकारांत शब्द में ये दिए हैं पिपटीशा। मुमुक्षु का जो होता है वो मोक्तुम इच्छा है क्या? सही, हाँ बहुत सम्यक। मुमुक्षु क्या है? मोक्तुम इच्छुः मुमुक्षुः। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, वैसे है जी। बहु सम्यक माता जी। ठीक है, आगे देखिए। आगे एक सूत्र है शकारांत के अंतिम सूत्र। नुम विसर्जनीय शर्व्यवायेपि। नुम विसर्जनीय सर्वयावेपि। हाँ, आनंद जी स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। यस्य। हाँ, नुम विसर्जनीयस्य विसर्जनीय शर्व्यवायेपि। जी हाँ जी, नुम विसर्जनीय यस्य व्यर् वायेपि। हाँ ठीक है। इत्तहि प्रत्येकं व्यवधाने अपि इन कुंभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्य आदेशः स्तुत्वेन पूर्वस्य शः पिपठिषु पिपठिः शु चिकिः चिकीर्षौ चिकीर्भ्यां या चिकीभ्यां चिकीषु विद्वान् विद्वांसौ ये विद्वान्। सम्यक, धन्यवाद स्वामी जी, सही बोला। तो पिपटी ही जैसे चिकी ही कौन है? कर्तुम इच्छु चिकीर्षा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, पठितुम इच्छा
पिपटीषा, मोक्तुमिच्छा, पिपटीषा। मुमुक्षा, इस प्रकार चिकीर्षा, चिकीर्षा क्या है? कर्तुम इच्छा, करने का इच्छुक। हाँ, करने का इच्छुक। एतैः प्रत्येकं व्यवधाने अपि, अच्छा ये देखिए, नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि, व्यवायेपि पूर्व कोई सूत्र में देखा व्यवायेपि? या कहाँ? कौन सा वो बिग सूत्र है ना हमारा, हलब्यो। हलन्याभ्यो? नहीं नहीं नहीं, वैसा एक सूत्र है, मैंने भूल गया। बिग सूत्र इज करेक्ट, बट विच सूत्र? अच्छा मैं बताता हूँ, एक हिंट देता हूँ। उसके पूर्व सूत्र है रसाभ्याम नो नः समान पदे, वो पूर्व सूत्र है। इसके बाद वाला सूत्र में व्यवायेपि आता है। रसाभ्याम नो नः समान पदे क्या करता है? नकार का नकार करेगा, रामेण, इस प्रकार होगा। उसी प्रकार नकार का नकार करने वाला सूत्र एक और है व्यवायेपि के साथ, क्या है? वो शूटिंग नहीं, लघु में नहीं, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में रसाभ्याम के बाद रसाभ्याम नंबर देखिए 841, रसाभ्याम है ना, रसाभ्याम नो नः समान पदे 841 है, तो इसका है 842। अटकुपांग व्यवाय भी पढ़ा ना? हाँ वही है, व्यवायेपि, सही। उस प्रकार ना नुम विसर्जनीय श व्यवायेपि, वहाँ पे आटकुप वांगनुम व्यवायेपि, ऐसे है। क्या अर्थ है? हाँ, वो आटकुप वांगनुम का है। यहाँ पे एतैः प्रत्येकं व्यवधाने अपि ईन् कुभ्यां परस्य, पूर्व आदेश प्रत्ययोः करके एक सूत्र था। ये क्या किया? राम, रामेषु का रामेषु सकार का मूर्धन्य आदेश देगा, ये भी वही कर रहा है। नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि क्या करता है? जब सकार अंत में है वो सकार का मूर्धन्य शकार आदेश देगा। कब देगा? ईण कुभ्याम परस्य, ईण कुभ्याम, ईण से क्या लेना है? माहेश्वर सूत्र है ईण, हो जाएगा। बाद वाला नहीं, बाद वाला, हाँ, ए ओंग आई औच हाय अवरा टा लाण, हाँ सम्यक, ला तक आएगा। यहाँ तक सही स्वामी जी, सम्यक, वो यहाँ तक है। ई उ रिल रे ए ओ आई से ला तक, हाँ, हाय वर ल, ये हो गया ईण। और कु, कु से क्या लेना है? कवर्ग। वास्तव में क्या है? ईण या कु है, और उसके बाद अगर स है तो स का शग होगा। ये वास्तव में सूत्र है। ये नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि क्या बोलता है? नुम आगम नकार विसर्जनीय, मतलब विसर्ग और शर, श श स, इसके अगर ये बीच में है, ईण कुभ्याम और सकार के बीच में अगर है, फिर भी सकार का मूर्धन्य आदेश होगा। व्यवायेपि का अर्थ क्या है? बीच में। व्यवधाने अपि, अगर बीच में है, बिटवीन। ष्टुत्वेन पूर्वस्य शः, इसके लिए हम बोलेंगे पिपटीषु, पिपटीसु नहीं, पिपटीषु, शकार आएगा सकार के यहाँ पे। पिपटीषु विभक्ति वचनम, कौन सी रूप है विभक्ति और वचन? ये सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचनम, पिपटीषु नहीं, सप्तमी, सप्तमी का ना बहुवचन, सप्तमी का बहुवचनम। कैसे? रामेषु जैसे, सप्तमी बहुवचन। राम शब्द में याद है क्या था? रामेषु, इसलिए इस प्रकार सप्तमी, पिपटीषु। उसी प्रकार चिकीर्षु,
बस ये सूत्र से होता है और ये सूत्र से सकार को शकार हो जाएगा ना। हाँ हाँ, ये सूत्र से ऐसा अर्थात है ना, ये तो आदेश प्रत्यय भी सेम है ना। वही है, दोनों की दोनों समान कार्य है, दोनों के दोनों वही कार्य कर रहे हैं, सकार का मूर्धन्य आदेश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, आदेश प्रत्यय से थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब व्यवधाने भी, बीच में कुछ और है फिर भी होगा, वैसे बोल रहे हैं ये सूत्र। इस प्रकार शकार हो गया, शकारांत शब्द। मतलब इसमें दोनों में अंतर वही है, मतलब उसमें व्यवधान है इसलिए आदेश प्रत्यय नहीं कार्य नहीं हो रहा है, यही ना। नहीं, व्यवधान है फिर भी आदेश प्रत्यय कार्य हो रहा है, वास्तव में तो व्यवधान है उसके तो द्वारा नहीं क्यों होगा। नहीं सिद्ध हुआ, तब क्यों ये सूत्र आया? ये सूत्र बड़ा है ना और वो सूत्र छोटा है, कौन? इसकी हाँ ठीक है, ये तो ज्यादा कवर करता है। हाँ नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, पूर्व आदेश प्रत्ययो हो, वो सूत्र क्या बोला, स का श होगा। हाँ, अरिकार और सकार के बीच में वो नहीं बोला माता जी उधर आदेश प्रत्यय में। आदेश प्रत्यय केवल बोला सकार का शकार, बस। ये क्या बोल रहे हैं, ईण कुभ्याम के बाद, ये देखिए, रसाभ्याम नोणः समान पदे क्या बोला, र और श के बाद नकार का नकार होगा। सुनिए, र और श के बाद नकार का नकार होगा, ये रसाभ्याम नोणः समान पदे। उसके बाद एक व्यवायेपी सूत्र था, क्या था, अटकुप वांगनुम व्यवायेपी, बीच में अगर अट कुप वांग ये सब है फिर भी नकार का नकार होगा, वही एक दृष्टांत है। अब दृष्टांत में लीजिए, आदेश प्रत्यय हो, क्या बोल रहे हैं, इन और कु के बाद नकार का सकार का शकार होगा, सकार का शकार। ये सूत्र क्या बोल रहे हैं, नुम विसर्जनीय श, बीच में वो है, ये सब है फिर भी होगा, दृष्टांत दार्ष्टान्त, ये अंतर है। अच्छा, ठीक है, वास्तव में हमको ये रसाभ्याम नोण समान पदे और अटकुप वांगनुम व्यवायेपी इसका दृष्टांत दे रहे, इसीलिए व्यवायेपी का अर्थ क्या है, इसमें कुछ और रिलेशन, कुछ संबंध नहीं है। ठीक है, इस प्रकार शकारांत शब्द हो गए। कथम, एक सकारांत है, ठीक है, अंतिम सकारांत एक है, देखेंगे। विद्वस शब्द, पहले विद्वस शब्द कैसे होता है, आरूपानंद स्वामी जी कृपया पठतु। विद्वस विद्वान् विद्वांसो विद्वांसः इति प्रथमा, विद्वांसं विद्वांसो विदुषः इति द्वितीया, विदुषा विदुद्भ्यां विदुद्भिः इति तृतीया। स्वामी जी, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः इति तृतीया, विदुषे विदुद्भ्यां विदुद्भ्यः इति चतुर्थी। स्वामी जी, विद्वद्भ्यः विद्वद्, ओके, विद्वद्, ओके, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः इति पंचमी, विदुषः विदुषोः विदुषाम् इति षष्ठी, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु इति सप्तमी, हे विद्वान् हे विद्वांसो हे विद्वांसः इति संबोधना। सम्यक स्वामी जी, ये क्यों बोला मैंने विद्वद, क्योंकि कभी कभी उकार है, कहीं वकार है। ऊ से व कौन सी संधि काम करेगा, ऊ से व, उकार का वकार कौन सी संधि करेगा, उकार एचो इको यणची करेगा, उकार का वकार, उकार का वकार, उ अ व, इस प्रकार इको यणची करेगा। इको यणची का उल्टा है, क्या है, आद गुण नहीं, आद गुणा अ ई का उल्टा है, वो ठीक है। हम 2-3-4-5 नहीं, 1-2 हफ्ते पहले देखा है एक चीज़, इको यणची का उल्टा, अर्थात ई से य हो रहा है
तो य से ई होगा, ऊ से व हो रहा है, व से ऊ होगा। इसका कार्य का नाम है, ये याद रखना है, बिल्कुल ये मुख्य है। ये कार्य का नाम है संप्रसारणम। क्या है बोलिए? इज्ञान संप्रसारणम। हाँ, संप्रसारणम क्या अर्थ है? एक बार हाँ, स्वामी जी हाँ बोलिए। एक बार बोल दीजिएगा इसको। हाँ ठीक है, स्वामी जी आप बोलिए, अब मैं पूछता हूँ तो फिर समझ में आएगा। इको एणची में इकार का क्या होता है? इकार का यकार। यकार होता है, सही। अगर यकार का इकार होता है ना, उल्टा, इसको हम बोलेंगे संप्रसारणम। संप्रसारणम। संप्रसारणम अभी आ रहा है एक और सूत्र, लेकिन ये मन में रखिए। संप्रसारणम अभी अभी जैसे है यह का वह हो गया है। हाँ, ऊ का वह हुआ। ऊ का वह इको एणची से होता है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, ऊ का वह। हाँ, ऊ का वह इको एणची से, तो वह का ऊ क्या होगा? यही हो गया संप्रसारण। बस यही है काम। आगे देखिए सूत्र। हलंत पुल्लिंग का पांचवा सूत्र। हाँ, ईज्ञानः संप्रसारण प्रथम ही में था, सही। प्रथम में संप्रसारणम, अंतिम में भी संप्रसारणम, हलंत पुल्लिंग में। देखिए, वसोः संप्रसारणम। वसोः संप्रसारणम। हाँ, शर्मिला माता जी पठतु वृत्ति। वसन्तस्य भस्य संप्रसारणं स्यात् विदुषः दशु स्त्रं स्थिति तः विद्वद्भ्याम्। सम्यक, बहुत सम्यक। ये बहुत सरल है पढ़ने से भी। मतलब देखिए, वसु अंतस्य, वस जो अंत में है, जैसे विद्वस शब्द है, वस के अंत में, जो वस अंत में है उसका भ संज्ञा के स्थान में संप्रसारणम होगा। भ संज्ञा क्या है? आजादी। आजादी। हाँ, आजादी माइनस सर्वनाम स्थान है। सर्वनाम जी, आजादी सर्वनाम स्थान के बिना जो आजादी है उसको हम कहेंगे भ संज्ञा। भ संज्ञा में व का ऊ होगा, संप्रसारणम। ठीक है, हर जगह नहीं। इसलिए देखिए, विद्वत शब्द में, विद्वत शब्द सु जो है भ संज्ञा है क्या? सुप्रत्यय प्रथमा एकवचनम, भ वो संज्ञा तो सर्वसामान्य स्थान है, इसलिए बसंज्ञा नहीं है। नहीं है, ठीक है। हाँ। नहीं, औ भी नहीं है। औ भी नहीं है, जस भी नहीं है, अम भी नहीं है, आउट भी नहीं है। ठीक है, नहीं है। शस है, भ संज्ञा है शस। वो तो सर्वनाम स्थान है। सर्वनाम स्थान नहीं है, प्रथम 5 6 सर्वनाम स्थान। हाँ, ये तो मेरा असर्वनाम स्थान बोला ना। हाँ, शस, असर्वनाम स्थान। अच्छा, ठीक है, असर्वनाम स्थान है शस। और शस जो है आजादी है। आजादी है, अस है ना। हाँ, शकार का ईद संज्ञा होगा। कौन सी सूत्र से? लशकथित है। आजादी हो जाएगा। आजादी हो जाएगा, इसलिए वो भ संज्ञा है। ठीक है, भ संज्ञा अगर है, संप्रसारणम होगा। यत् यत् भ संज्ञा तत्र तत्र संप्रसारणम। तो संप्रसारणम भ संज्ञा में होगा। भ संज्ञा का संप्रसारण क्या होगा? वकार का उकार होगा। विद्वस में, विद्वस से क्या होगा? विदु। विधवा का होगा विदु। क्यों? क्योंकि वकार का उकार हो रहा है। ठीक है, हाँ, सकार का शकार होके विदुषाः वैसे होगा। ये संप्रसारण का कार्य है। इसमें कुछ प्रश्न है? ये मुख्य है, ये समझ में आना चाहिए सबको। संप्रसारणम क्या काम करता है, ये समझ में आना चाहिए। उल्टा इकोनॉमी। उल्टा, इकोनॉमी का उल्टा। लेकिन कहाँ करेगा ये सब भी देखना है। सूत्र है, प्रातिपदिक के लिए सूत्र है, धातु के लिए सूत्र है। प्रातिपदिक के लिए अभी हम देख रहे हैं, धातु के लिए बाद में देखेंगे। संप्रसारणम बार बार आएगा। तो हर जगह देखिए, विदुषः, विदुषा, विदुषे, विदुषः, विदुषः, विदुषी, विदुषोः, विदुषोः, विदुषाम, केवल यहाँ पे उकार है। और हर अलग जगह विद्वद्भ्याम, विद्वद भी है, विद्वत्सु वकार है। क्यों? क्योंकि भ संज्ञा में वकार का उकार संप्रसारणम हुआ है। इसमें कुछ प्रश्न है?
बाकी तो सर्वनाम स्थाने हला दिए। सही, सर्वनाम स्थाने हला दिए। वसुस्रंसु इति दः। पूर्व एक सूत्र था वसुस्रंसु अनडुहाम दः। हाँ हाँ, ये एक सूत्र था। हाँ वही वसु श्रमसु ध्वंसु ध्वंसु अनडुहाम। अनडुहाम। वो भगवत गीता पाठ में आचार्य जी पूछा, अगर याद है आपको। हाँ हाँ, वसुस्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दः। दकार आएगा तो विदवद, कहाँ पे दकार है ना, विदवद दंत्य सा के स्थान पे दकार आए। जी। तो विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, विद्वभ्याम नहीं, विद्वद्भ्याम दकार है। आगे देखिए, विद्वस शब्द के लिए, ये विद्वस तो मुख्य है क्योंकि आप जानते हैं विद्वस कितने बार आता है। विद्वान शब्द भगवद गीता में, वेदांत में, उपनिषद में विद्वान तो समझना चाहिए हमको। तो वसो हो संप्रसारणम याद रखिए, और वसु श्रमसु ध्वंसो अनडुहाम दः, 2 सूत्र याद। स्वामी जी, ये संबोधन में क्यों नहीं हुआ? विद्वान क्यों हुआ? विद्वान आ नहीं आए। कहाँ नहीं आए? संबोधन में, क्योंकि संबोधन में उपदा दीर्घ नहीं होगा। कल क्या देख रहे थे? कल देखा ना, उपदा दीर्घ कल का सूत्र है। अच्छा, संबोधन, संबोधन में ही विद्वान, हे विद्वान नहीं, हे विद्वान। आगे देखिए, पुंस, ये भी उस प्रकार ही है, विद्वान जैसे है, थोड़ा सा अलग है। पुंसो असुम, पुंसो सुम, पुंसो असुम क्या बोलता है? हाँ, कौन पढ़ेंगे? अवंतिका माता जी पठतु वृत्ति। पुंसो सुं सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसो सुं स्यात्। पुमान् हे पुमन्, पुमांसौ, पुंसः, पुंभ्यां, पुंसु, रुदु शने त्यंग, उशना, उक्षसन, उशनसौ, अस्य संबुद्धौ वानं, नलोपश्च वा वाच्यः। हे उशन, हे उशनन्, हे उशनः, हे उशनसौ, उशनोभ्याम्, उशनस्सु, अनेहा, अनेहसौ, हे अनेह, हः, वेदाः, वेधसौ, हे वेदः, वेदोभ्याम। ठीक है, सम्यक, बहुत धन्यवाद, बहु सम्यक, धन्यवाद। तो पुंस शब्द के लिए ये दिया है, सर्वनाम स्थाने विवक्षिते पुंसो सुंग स्यात्। क्या है? पुंस का असुंग होगा सर्वनाम स्थान में, केवल 5 में। कैसे होगा? शब्द पढ़ेंगे, शब्द के बाद रूप भी देख सकते हैं। पुंस कौन पढ़ सकते हैं? स्वामी जी, आनंद जी पढ़े तो कृपया पुंस शब्द। स्वामी जी हैं? सुना नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा ना? मैं पढ़ेगा। पुमान्, पुमांसो, पुमांसः इति प्रथमा, पुमांसं, पुमांसो, पुंसः इति द्वितीया, पुंसा, पुमभ्यां, पुंभिः इति तृतीया, पुंसे, पुमभ्यां, पुमभ्याम नहीं स्वामी जी, पुंभ्याम। पुंभ्यः इति चतुर्थी, पुंसः, पुंभ्यां, पुंभ्यः इति पंचमी, पुंसः, पुंसोः, पुंसाम् इति षष्ठी, पुंसि, पुंसोः, पुंसु इति सप्तमी, हे पुमन्, हे पुमांसो, हे पुमांसः इति संबोधना। सम्यक, धन्यवादः। तो ये क्या बोल रहे हैं? सर्वनाम स्थाने विवक्षिते पुंसो असुंग, असुंग आदेश आएगा, असुंग स्यात्। पुमान, हे पुमन, पुमांसो, पुमांसः, ये सब। तो ये असुंग क्या है? सकार आएगा, पुमांसौ, इस प्रकार असुंग होगा। यहाँ पे अष्टाध्यायी में बहुत अच्छे से दिए हैं, यहाँ देखिए अष्टाध्यायी.com में
प्रथमा द्विवचनम देख सकते हैं। देखिए प्रथम क्या हो रहा है, पुंस धन औ स्वौज समौट षष्ठाभ्याम बिस ञेभ्याम भ्यस नसीभ्याम व्यस नसोसाम न्योसुप, ये सूत्र से औ प्रत्यय हो गया प्रथमा द्विवचनम में, तो पुंस धन औ वैसे है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पुंस में जो सकार है, अंतिम अक्षर जो सकार है, सकार का होगा असुंग, तो पुम असुंग औ। यहाँ तक ठीक है सबको? या हाँ ठीक है। तो पुम असुंग औ, असुंग में नकार का इत्संज्ञा कैसे, असुंग इवन ऐसे कुछ देर से हो जाएगा ना, असुंग अंत में जो नकार है, अंत 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 लगाया रहे तो हलंत से हो जाएगा ना। हलंत्यम। हाँ कुछ और बोल रहे थे कोई? नहीं, हलन। हाँ हलंत्यम। पुम असुंग औ में नकार का हलंत्यम से, तो पुम अस और औ और ऊ का भी इत्संज्ञा होगा, तो पुम अस वैसे होगा। यहाँ पे नकार नुम आगम आएगा, उगीरचाम सर्वनाम स्थानीय धातुओं से पुम फिर नुम फिर सकार वैसे होगा, पुम फिर नुम, तो पुम न स औ, यहाँ पढ़ रहे हैं पुम नकार सकार औ, तो पुम सौ ऐसे है। फिर उपदा दीर्घ, पुंस शब्द अंत में क्या है, पुंस शब्द के अंतिम अक्षर क्या है, मगार है। पुंस, पुंस शब्द पुंसा तो सगार है, सकार है। शांत महतः संयोगस्य, ये सूत्र क्या करता है, उपदाय को दीर्घ करता है। तो पुंस में उपदा क्या है, मकार है। पुंस है ना। हाँ पुमन, पुमन से, पुमन में मकार उपदा क्या है, पुमन, पुमन शब्द में उपदा अन्य ना, अ है, ओ हो जाएगा आ, पुमान, हो जाएगा। पुमान। हाँ पुमन में आकार है, आकार का दीर्घ हो के पुमान ऐसे हो। हाँ पुमानस। तो औ सकार है उसके बाद और औ है तो पुमान सौ, ये है प्रथमा द्विवचन। हम तो अभी तो हम बहुत मुख्य जो विषय है ना सब देख लिया, उपदा दीर्घ, संप्रसारणम, भ संज्ञा क्या है और घी संज्ञा क्या है, ये सब देख लिया हमने। तो स्वामी जी इसके लिए हमको एक, मैंने कल भी बोला ना, एक नोट तैयार करना चाहिए। स्वामी जी सिंपल करेंगे नोट। स्वामी जी, हाँ बिल्कुल ये करेंगे। आप वैसे कर लीजिए स्वामी जी, जो मुख्य चीज़ आपको लग रहा है ना, हाँ उसमें वो मुझे बोलिए, फिर हम साथ में वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे संप्रसारणम, उपदा दीर्घ, उपधा, घी संज्ञा, भ संज्ञा, फिर ये इसमें आता है ना, इत हमारा संज्ञा। प्रत्यय में बहुत आता है ना, आजादी हलादी, आजादी वो अलादी, इसमें बसंज्ञा आता है। उपधा, उपधा, टी, हाँ बोला हाँ। टी, हाँ टी, क्या होता है? हाँ ये सब मैं ही लिखता हूँ। एक नोट हम साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि फिर सबको उपयोग होगा। और बहुत इजी हो जाएगा हमारा जी, बहुत इजी याद करेगा वो, है ना। हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ ठीक है, मुख्य विषय वैसे कैटेगराइज करके बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपदा दीर्घ हो के पुमन को पुमान होगा बस। तो पुमान, पुमांसौ, पुमांसः, पुमांसम, पुमांसौ, सर्वनाम स्थान में दीर्घ, पुंसः, पुमांसः नहीं, पुंसः। क्यों? क्योंकि उपदा दीर्घ नहीं होता है, अन भी आदेश, असुंग आदेश भी नहीं आता है, इसलिए। टाइम हो गया, हम उष्णा से कल देखेंगे। कल मुख्य एक विषय आ रहा है, ये जो अग्रिम पृष्ठ में जो है आदसा औ सुलोपश्च आदसो शेर दादु दोमः, ये सब मुख्य सूत्र हैं, कल देखेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्यों मुख्य है। ठीक है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शांति शांति।